हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेटपेट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चरणों शिक्षक बहाली से संबंधित कुछ विशेष बातों पे जो कि न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो है काउंसलिंग पे अच्छा खासा जो है पैसा खर्च हो चुका है और अभी तक जो है बिहार सरकार की तरफ से बिहार शिक्षा विभाग और नियोजन इकाइयों को फंड का ट्रांसफर नहीं किया गया। अभी तक 1 लाख रुपया मिला है और वीडियोग्राफी कराने से लेकर के नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराने से लेकर के जितने कर्मचारी प्रतिनियुक्त किए गए थे उनको लेकर के लगभग 10.5 लाख रुपए का खर्चा बताया जा रहा है। तो इसी खर्चे पे आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ये खर्चा सही में हुआ है या ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि 10.5 लाख रुपया खर्च करना मायने रखता है। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, एक समीक्षा आपके सामने लेकर के आए कि 10.5 लाख रुपया खर्च हुआ है तो कैसे हुआ है, क्या सही में 10.5 लाख रुपया की जो खर्च बताया जा रहा है वो सही है या गलत है। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या वास्तव में 10.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कर्मचारियों की। काउंसलिंग में जितने भी कर्मचारी लगते हैं, जो शिक्षक कर्मचारी होते हैं, उनको कोई अलग से पैसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि वे शिक्षक कर्मचारी ऑलरेडी जो है पेमेंट पा रहे हैं। ठीक है, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से वो जो है शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं और शिक्षक नियोजन इकाइयों में जो काउंसलिंग प्रोसेस जिस समय कराया गया था उसमें कोरोना चल रहा था और सारे स्कूल बंद थे, तो उनको कोई अलग से तो पैसा दिया नहीं गया है। काउंसलिंग कराने के लिए या काउंसलिंग का काम कराने के लिए किसी भी शिक्षक को अलग से पैसा देना अगर बिहार शिक्षा विभाग ने दिया है या बिहार सरकार ने दिया है तो बिल्कुल पूरी तरीके से ये बेवकूफ़ी वाली हरकत है, ये एक्स्ट्रा खर्च है, इसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वे ऑलरेडी आपके कर्मचारी हैं और स्कूल न चलने की दशा में आप उनसे काम ले सकते हैं और उसके लिए अलग से पैसे के भुगतान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही काम कर रहे थे, कोई अलग से काम नहीं कर रहे थे। पहली चीज तो ये ठीक है। तो नंबर 1 पे स्पष्ट हो गया कि शिक्षक कर्मचारी जो भी काउंसलिंग में लगे थे उनको अलग से बिहार सरकार या बिहार शिक्षा विभाग को एक भी पैसा नहीं देना था, ना दिया होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब ये बात कर लेते हैं बिल्डिंग के किराए की। बिल्डिंग के जो किराए की बात है, जहाँ पे काउंसलिंग का आयोजन किया जाता है, तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में अब काउंसलिंग का जो है आयोजन नहीं किया जाता है। शुरुआत में जो है 2011-12 में या हमको लगता है कि 2014-15 में जो है काउंसलिंग जो है कुछ प्राइवेट स्कूल्स में कहीं कहीं कराई गई थी, लेकिन अब जो जितनी भी काउंसलिंग होती है जिला मुख्यालय में होती हैं और ज्यादातर +2 स्कूल में होती है, हाई स्कूल में होती है, जो कि पूरी तरीके से सरकारी विद्यालय है, तो उनके भी किराए का यहाँ पे प्रश्न नहीं उठता है। ना तो बिहार शिक्षा विभाग और ना बिहार सरकार इन स्कूलों को किराया देती है कि हम आपके यहाँ काउंसलिंग करा रहे हैं तो हम आपको किराया देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो शिक्षक कर्मचारी जो नियोजन इकाई में लगे हैं उनको भी पैसा नहीं देना है, जो स्कूल की बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है सरकारी बिल्डिंग है उनको भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो ये 2 चीजें तो स्पष्ट हो गई, तो इसमें कोई पैसे का खर्च नहीं है। तीसरी चीज है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है तैयार किए जाते हैं, चाहे फाइल फोल्डर तैयार किया जाता है, चाहे आपका ये क्या कहते हैं इसको डॉक्यूमेंट जो फोटोकॉपी कराए जाते हैं, इस सारा खर्चा जो है शिक्षक अभ्यर्थी खुद वहन करते हैं, न कि नियोजन इकाइयां। तो इसमें भी कोई खर्च नहीं है, क्यों कहें कि नहीं किसी प्रकार का कोई पेपर वर्क है उसका जो है खर्च है। हाँ, जहां तक मेरिट लिस्ट जो प्रिंट की जाती है तो वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आता है, वो ऑलरेडी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रत्येक नियोजन इकाई और स्कूल में जो प्रिंटिंग स्टेशनरी आती है वो उसमें ऑलरेडी शामिल रहता है, उसको भी अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर दिया भी होगा तो मुश्किल से 250 रुपए का जो है पेज आता है, पूरा बंडल 500 पेज की उसमें रहते हैं, तो उतने तो पेज प्रिंट भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो भी कोई खर्च नहीं है, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का भी कोई खास खर्च यहाँ पे नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं माइक की। तो माइक की जहां तक बात कर लेते हैं तो प्रत्येक स्कूल में, हाई स्कूल या 10+2 में ऑलरेडी ये व्यवस्था रहती है कि उस स्कूल में माइक होना बहुत जरूरी है, यानी साउंड सिस्टम या माइक सिस्टम प्रत्येक विद्यालय जो सरकारी है वहां पर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी हमेशा जो है मांग बनी रहती है। मांग क्या बनी रहती है, ये बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि ये फंक्शंस में 26 जनवरी में 15 अगस्त में इस्तेमाल होते हैं। अब ये बात उठती है कि हाँ अलग अलग लोगों को माइक चाहिए था, तो इसका किराया मान लिया माना जा सकता है, लेकिन इसको भी अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका भी किराया कुछ खास नहीं होगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं वीडियोग्राफी की। यहाँ पे जो वीडियोग्राफी का जो खर्च दिखाया जा रहा है कि वीडियोग्राफी कराने में अच्छा खासा खर्च हो रहा है, तो भाई एक शादी की वीडियोग्राफी का जो खर्च आता है, नॉर्मली बता रहे हैं, अगर आप गांव से एक कैमरामैन बुला लेंगे, वीडियोग्राफर बुला लेंगे तो 15,000 रुपया लेगा, 15,000 20,000, इससे ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, और वो भी जो लेता है वो पूरा 3 समय का होता है, यानी कि आपका जो वीडियोग्राफी करेगा वो आप सभी लोग जानते हैं कि जब आपकी सगाई होगी तो भी करेगा, तिलक होगा तो भी करेगा, शादी होगा तो पूरी करेगा और रात भर करेगा।
ये नहीं कि 2 घंटा 4 घंटा काउंसलिंग करानी है तो उसके लिए इतना पैसा चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, शादी की जो वीडियोग्राफी होती है उससे भी इसको सस्ता पड़ना चाहिए था। और हम कहते हैं कि वीडियोग्राफी कराने के लिए नियोजन इकाई के जो कर्मचारी हैं उनको जो है वीडियो कैमरा इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या है, वो अपने मोबाइल से कर सकते हैं। जब हम लोग अपना यूट्यूब चैनल के वीडियो मोबाइल से बना लेते हैं, अच्छी क्वालिटी के बना लेते हैं, और ये भी नहीं कि जो वीडियोग्राफी करता है काउंसलिंग के समय में वो एक एक व्यक्ति का चेहरा तो रिकॉर्ड करता नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि वीडियोग्राफी में भी धांधली होती है। तो वीडियोग्राफी कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप किसी नियोजन की वीडियोग्राफी कराइए कि वहाँ कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे काम चल रहा है। ये बिल्कुल जो है बेवकूफ़ी वाला काम है। बिल्कुल इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को खर्च करना चाहिए। अगर आपने किसी अभ्यर्थी की जो है काउंसलिंग कराई है, जब आप काउंसलिंग क्षेत्र में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि वहाँ हजारों अभ्यर्थी रहते हैं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी रहते हैं, तो वहाँ पे वीडियोग्राफी कराने का क्या मतलब है? क्या एक एक व्यक्ति के चेहरे को रिकॉर्ड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ये बेवकूफ़ी वाला काम है। हाँ, रिकॉर्डिंग अगर आपको करानी है तो काउंसलिंग के समय जो नाम पुकारे जाते हैं और जो अभ्यर्थी निकल के आते हैं उनकी जो है रिकॉर्डिंग कराइए, और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं या पहचान पत्र चेक करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कराइए। और ये एक मामूली से मोबाइल से हो सकता है जो 10-12 हज़ार का आता है। और प्रत्येक शिक्षक कर्मचारी के पास ये मोबाइल होता है, उसको बस यही करना है कि आराम से अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लीजिए और वो डाटा जो है आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। बहुत सिंपल है। यहाँ पर उतना पैसा खर्च करने के लिए वीडियोग्राफी में जरूरत नहीं है। और वैसे भी वीडियोग्राफी का जो खर्च है आप खुद जो है उंगली पे देख सकते हैं कि जो काउंसलिंग प्रोसेस अभी तक जो फर्स्ट सेकंड में हुआ था वो एक ही दिन में करा दिया गया था। यानी एक दिन 1 से 5 का पूरा काउंसलिंग हो रहा था, 6 to 8 का एक ही दिन हो रहा था, मैथ और साइंस का एक ही दिन हो रहा था। तो 3 दिन या 4 दिन काउंसलिंग जो चल रही, इसका खर्च कितना आना चाहिए वीडियोग्राफी का? वीडियोग्राफी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मोबाइल से भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो खर्च बताए जा रहे हैं ये सब अनावश्यक खर्च हैं। ना आपको शिक्षक कर्मचारी को पैसा देना है, ना आपको बिल्डिंग का किराया देना है। और जो वीडियोग्राफी का जो आप दे रहे हैं, तो वीडियोग्राफी में ऐसी वीडियोग्राफी भी आप नहीं करा रहे हैं कि उसके सबूत मिले कि यहाँ कोई घपला घोटाला हो रहा है तो वो भी सामने आए। ये भी चीज़ नहीं आ रही है, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड होकर आते हैं भ्रष्टाचार के, वो शिक्षक अभ्यर्थियों के मोबाइल के वीडियो होते हैं, ना कि उस वीडियोग्राफी के कैमरे के। और वैसे भी 1000-2000 अभ्यर्थियों की आप वीडियोग्राफी नहीं करा सकते हैं। आप उन्हीं अभ्यर्थियों की जो है वीडियोग्राफी करा सकते हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, जिनका वोटर आईडी चेक होना है, उनका करा सकते हैं। बाकी सबका नहीं करा सकते, जो कि एक नॉर्मल मोबाइल से किया जा सकता है। और चौथी चीज जो बताई जा रही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो फंड नहीं है कि अधिकारी जो है दूसरे स्टेट में जा सकें या बोर्ड में जा सके, उसके लिए खर्च नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक बेवकूफ़ी काम है। मैंने इसके लिए अभी पहले वीडियो बना दिया है, उसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस अपना करके जो डाटा सीट है ऑनलाइन आप जीमेल से या फैक्स से डाटा सीट तैयार करके जो काउंसलिंग सेलेक्ट अभ्यर्थी हैं उनका आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक अथॉरिटी लेटर के साथ में पर्टिकुलर बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, ट्रेनिंग कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ ये अभ्यर्थी फेक है या रियल है। बहुत सिंपल है। तो ये सब बेवकूफ़ी वाले काम हो रहे हैं। इतना एजुकेशन डिपार्टमेंट को खर्च करने की जरूरत नहीं है कि 10.5 लाख रुपए का फंड उन लोगों ने बता दिया तो आप 10.5 लाख रुपए रिलीज कर दीजिए। ये इतना ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो अगर आपको जो है पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं शिक्षक नियोजन इकाई में। आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये लोग एक प्रकार से चीज़ों को जो है मतलब आप पैसा लूटने का काम कर रही है। वो सोच रहे हैं कि चलो भाई मिल रहा है पैसा तो लूट लो। तो ना तो शिक्षक को पैसा देना है, ना बिल्डिंग का पैसा देना है, ना स्टेशनरी में खर्च है। वीडियोग्राफी आप मोबाइल से करा लीजिए, जो शिक्षक कर्मचारी आपने नियुक्त किए हैं वो कर देंगे। और पर्टिकुलर आदमी की करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन करा लीजिए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहले शुरुआत में बातें उठी थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, डाटा अपलोड करिए। अब क्या हो रहा है, अब ऑफलाइन हो रहा है, आपको शांत समिति बना दें। ये सब बेवकूफ़ी वाले काम है। ठीक है, इसको बंद करिए आप लोग। यहाँ से जो आपको मेरी एडवाइस है, और यह सरकार भी इस पर ध्यान दे कि ये सब जो है बेवकूफ़ी वाली काम है। आप किसी चीज़ को मैनेज करिए अच्छे से। और उम्मीद है कि वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।